अब हम सभी मरुस्थल में प्रवेश करने वाले हैं, जहाँ ना तो पानी मिलेगा, न खाने को फल और ना ही ठहरने का स्थान। और यह बहुत लंबा भी है, हमें कई दिन लग सकते हैं। तभी रामधन की बात में हामी मिलाते हुए उसके पीछे हो लेते हैं। अब वे सभी मरुस्थल में प्रवेश कर चुके थे, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जैसे अलाव लिए चल रहे हों। आगे चलते चलते उन्हें सामने से कुछ लोग आते दिखाई दिए। वे सभी रामधन को प्रणाम करते हैं और हाल चाल पूछते हैं। उनमें से एक कहता है, आप सभी व्यापारी लगते हो, काफ़ी दूर से चले आ रहे हो। अगर कोई सेवा का अवसर देंगे तो हम सभी तत्पर हैं। उसकी बातें सुन रामधन हाथ जोड़कर कहता है कि भाई, हम सभी भले चंगे हैं। तुम्हारा धन्यवाद जो तुम सभी ने इतना सोचा। और वे अपने साथियों को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते ही टोली के कुछ नवयुवक फिर से रामधन को कोसने लगते हैं कि जब वे लोग हमारी सहायता कर रहे हैं तो इस वृद्ध रामधन को क्या परेशानी है। कुछ दूर चलने के बाद फिर से कुछ लोग सामने से आते हुए दिखाई देते हैं, जिनके वस्त्र गीले हैं। और वे रामधन और उनके साथियों को कहते हैं कि आप सभी राहगीर लगते हो और इस मरुस्थल के सफ़र से थके लग रहे हो। अगर आप चाहो तो हम आपको पास के एक जंगल में ले चलते हैं, जहाँ बहुत पानी है और खाने को फल है। साथ ही अभी वहाँ तेज़ बारिश भी हो रही है, उसी में हम सभी भीग गए थे। अगर आप सब भी चाहें तो अपना सारा पानी फेंक कर जंगल से नया पानी भर लें और पेट भर खाकर आराम कर लें। लेकिन रामधन साफ ना बोलकर अपने साथियों से जल्दी चलने को कह देते हैं। अब टोली के कई नौजवानों को रामधन पे बहुत गुस्सा आता है और वे सब उसके समीप आकर अपना सारा गुस्सा निकाल देते हैं और पूछते हैं कि क्यों वे उन भले लोगों की बात नहीं सुन रहे और क्यों हम सभी पर जुल्म कर रहे हैं। तभी रामधन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वे सभी लुटेरे हैं और हमसे अपना पानी फिकवा कर हमें निसहाय करके हमें लूट लेना चाहते हैं और हमें यहीं मरने के लिए छोड़ देना चाहते हैं। तब वे नवयुवक गुस्से से दांत पीसते हुए कहते हैं कि सेठ जी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तब रामधन कहते हैं, खुद देखो इस मरुस्थल में कितनी गर्मी है, क्या यहाँ आसपास कोई जंगल हो भी सकता है। यहाँ की भूमि इतनी सूखी है, दूर दूर तक बारिश ना होने का संकेत देती है। यहाँ एक परिंदे का घोंसला तक नहीं है, तुम फल फूल कैसे सकते हो। और ज़रा निगाह उठाकर ऊपर देखो, दूर दूर तक बारिश के बादल नहीं है, ना ही हवा में बारिश की ठंडक, ना ही गीली मिट्टी की खुशबू। तो कैसे उन लोगों की बातों पर यकीन किया जा सकता है। मेरी बात मानो, कुछ भी हो जाए अपना पानी मत फेंकना और ना ही कहीं रुकना। कुछ देर आगे चलने के बाद उन्हें रास्ते में कई नरकंकाल और टूटी फूटी बैलगाड़ी मिलती है। ये सभी कंकाल गणपत की टोली के लोगों के थे, उनमें से एक भी नहीं बचा था। उनकी ऐसी दशा देखकर सभी लोग रोने लगते हैं, क्योंकि वे सभी उन्हीं के साथी थे। तब रामधन कहते हैं कि ज़रूर इन लोगों ने भी तुम्हारे जैसे उन लुटेरों को अपना साथी समझा होगा और इसका परिणाम ये हुआ कि आज उन्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। रामधन सभी को ढांढस बताते हुए कहते हैं कि हम सभी को भी यहाँ से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि वे सभी लुटेरे अभी हमारे पीछे हैं। प्रार्थना करो कि हम सब यहाँ से सही सलामत निकल जाए। शिक्षा कहते हैं, अनुभव की कंघी जब काम आती है, जब सर पर कोई बाल नहीं बचता। अर्थात अनुभव उम्र बीतने और जीवन जीने के बाद ही मिलता है। अनुभव कभी भी पूर्वजों की जागीर में नहीं मिलता। जैसे हम इस कहानी में नौजवानों में जोश बहुत था, लेकिन अनुभव की कंघी नहीं थी, जो कि रामधन के पास थी, जिसका उसने सही समय पर सही इस्तेमाल किया और विपत्ति में सभी को निकाल कर ले गया। शिक्षा यही है कि किसी काम को करने के लिए जोश के साथ साथ अनुभव का होना भी अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।